कर दिया अच्छा लगाओ तो कैसे लगाओ नेक्स्ट वाला कर देता भाई वो हमें एडिट कर रहा है किस लगा तो ऐसे करो अंदर करो क्या पढ़ाया था तुम एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी नहीं पढ़ाए थे जीव विज्ञान का अपवाद अच्छा आज चैप्टर चालू करेंगे आज लेकिन एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी है वो थोड़ा सा बता देंगे उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे ठीक है जीव विज्ञान का अपवाद है थोड़ा सुन वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है देखिए बायोलॉजी में ही इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में थोड़ा सा एक छूट गया था रह गया है एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी खत्म होता है उसी हम आपको चैप्टर बायोकेमिस्ट्री चालू करेंगे एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का अपवाद अपवाद का मतलब ये है कि जीव विज्ञान में कुछ एक्सेप्शन रह गया अपवाद रह गया उसके बारे में जो है जानना जरूरी है क्योंकि अगर कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो ये ऐसे होता है लेकिन किंतु परंतु लगा हुआ है उसको में समझ गया ना ये सब चीज पूछ देता है तो आज का जो हेडिंग होगा वो पहले होगा एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी ठीक है इसको हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान का अपवाद जीव विज्ञान का अपवाद ये पहले हेडिंग दीजिए आप लोग इसके बारे में बताएंगे एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का अपवाद जीव विज्ञान का अपवाद देखिए एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी की अगर बात करेंगे जीव विज्ञान का अपवाद का तो सबसे पहला अपवाद समझिएगा ध्यान से बर्ड्स के बारे में आप क्या समझते हैं जो बर्ड्स है यानी पक्षी पक्षी का एक ऐसा लक्षण बताइए तो जो किसी और जंतु में नहीं उसका अपना स्पेशल लक्षण है पक्षी का क्या गुण है हवा में उड़ना यही ना है अब पक्षी का कैरेक्टर लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि पक्षी में एक विशिष्ट कैरेक्टर है जो हवा में उड़ता और दुनिया में कोई जंतु है जो हवा में उड़ेगा बिल्कुल नहीं सुनिए ध्यान से पहले सो ऑल बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई हवा में आकाश में उड़ता है एक्सेप्ट सम बर्ड्स है ना लेकिन कुछ बर्ड्स है जो हवा में नहीं होते
उड़ते हैं, एक्सेप्ट सम बर्ड्स, मतलब कुछ पक्षी को छोड़ कर करके और सभी पक्षी हवा में उड़ता है। इसका मतलब है कि वो कौन कौन पक्षी है जो हवा में उड़ता ही नहीं है ना? हाँ, मुर्गा, ये देखो, मुर्गा को खरीदे तो छप्पर पर भाग जाएगा, उड़वे नहीं करता है। देखिए वो विशिष्ट पक्षी है कौन कौन, जैसे सुनिएगा ध्यान से, जैसे है रिया। अब देखो कोई लड़की के नाम नहीं है, ये है पक्षी का नाम है, अभी हम दिखाएंगे आपको वीडियो में। रिया। ईमू के नाम सुने होंगे आप लोग, ईमू, ईमू, कीवी, कीवी, ये सब अपवाद है, परीक्षा में पूछता है। कीवी, पेंगुइन, पेंगुइन, कैसोबरी, कैसोबरी, 6 ऐसे पक्षी इसको में कैलकुलेट किया गया है, रिया, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कसोबरी। ऑस्ट्रिच के नाम सुने हैं, जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। देखिए इस सब का हिंदी वही होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच का शुतुरमुर्ग कह सकते हैं हम लोग, शुतुरमुर्ग। 1 2 3 4 5। देखिए ये 6 ऐसे पक्षी हैं जो कभी हवा में नहीं उड़ता, जरा सुन भी नहीं, समझ गए ना? आप कहेंगे कि कैसन होता है, हम आपको दिखाते हैं, पहले देखिए। बिल्कुल नहीं उड़ेगा, थोड़ा सा भी उड़ता है, कोई ज्यादा उड़ा। देखिए काइट है, मतलब चील है जो बहुत ऊंचा उड़ा, तोता मैना कम उड़ा, तो सब अपने हैसियत के अनुसार उड़ता है, ये तो एकदम नहीं उड़ता है, समझ गया ना? ये 6 पक्षी हवा में बिल्कुल नहीं उड़े, का मतलब क्या हुआ, पैर हवा में छोड़ दे, धरती दम छोड़ दे, हवा में चला, तो ये सब ऐसा नहीं करता। यानी रिया, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कोसोबरी और शुतुरमुर्ग ये हवा में नहीं रहता। देखिए आज जो है एक्सेप्शन बायोलॉजी में है, लेकिन किंतु परंतु पढ़ना है। मतलब पहला अपवाद क्या होगा, दुनिया के सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं, लेकिन किंतु परंतु कौन कौन, रिया, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कोसोबरी और ऑस्ट्रिच, है ना, यानी शुतुरमुर्ग, ये कभी हवा में नहीं उड़ते हैं। तो देखिए इसको हम अभी फिगर से बेहतर समझते हैं, वीडियो दिखा देंगे तो आप देख भी लोगे कि कैसे चलता है, ठीक है, तभी हम दिखाते हैं। तो पहले एक्सेप्शन, इसको पहले एक लाइन लिखिए, एक पहला एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट। अब इंग्लिश में लिखाते थे ना, बराबर खत्म हो गया कहानी, अब आप अपने भाषा में पढ़िए, लिखेगा पहला। एक मिनट, इसको उतार न लीजिएगा, जब हम बोलेंगे ना तो उसके अनुसार उतारिएगा, ये जो लिखाएंगे एक को घुरी नहीं उतारना इससे करके, क्योंकि हम समझाने के लिए लिखाते हैं, लिखाएंगे तो हम अपन बोलेंगे ऐसे लिखिए, जैसे लिखिए, लिखेगा कि दुनिया के सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं, दुनिया के सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं, किंतु कुछ पक्षियां किंतु कुछ पक्षियां किंतु कुछ पक्षियां किंतु कुछ पक्षियां जैसे जैसे देखिए कॉमा, जैसे और कॉमा देके लिखिए ऐसे, जैसे कुछ पक्षियां, जैसे रिया, सब में कॉमा दीजिएगा, जहां कॉमा वहां अलग नाम है, रिया, सबका हिंदी भी ब्रैकेट में लिख दें उच्चारण, रिया, ईमू, रिया, ईमू, कीवी, रिया, ईमू, कीवी, पेंगुइन,
पेंगुइन, कोसोबेरी, कोसोबेरी, कोसोबेरी तथा ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, ये हवा में नहीं उड़ते हैं, ये हवा में नहीं उड़ते हैं। देखिए ये सब पक्षी शायद आप लोग नहीं देखे हों, यहाँ पे हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, इधर से टीवी पैनल पे देखिएगा। देखिए इसी में से कोई पक्षी, देखिए नाम कहाँ कहाँ लेके पहले दूसरा से मतलब नहीं है, जैसे याद आया है उसको हम बताएंगे किसका फिगर है, इसी में से किसी का रहेगा। देखिए कीवी है, अंग्रेजी वाला पर ध्यान न दीजिए, वो बाद में समझाएंगे, आएगा पढ़ने के लिए। तो Whilst they may resemble echidnas, they are actually members of the family of birds known as ratites, along with ostriches, emus, and cassowaries. ऑस्ट्रिच से कल्पना कर रहा है, उसी की तरह होता है, यही कीवी है। Another ratite species in New Zealand, the giant moa. Common sense would tell you that since the kiwi and the giant moa existed in the same island साउंड at कहाँ the से same बढ़ता time, है? then they must be closely related. साउंड देखो तो कहाँ वाला है But साउंड that वाला? simply is not the case. They are किससे actually बढ़ता more बताओ closely पहले, related to the giant elephant birds of बढ़ाना है। The elephant bird, surprise, surprise, was an enormous species of ratite that existed for tens of millions of years before abruptly going extinct a few hundred years ago, likely due to human activity. The largest species stood at least 3 meters tall and weighed upwards of 3 650 मीटर टॉल होता है, kilograms, लंबा होता है। over 400 times larger than a kiwi bird, which is roughly the same size as an average-sized chicken. One thing that the kiwi bird does share with the उसके elephant bird, जैसा नहीं, वो however, are their कंपैरिजन कर रहा है enormous ना। eggs. A kiwi egg is roughly इतना बड़ा 6 अंडा होता है times इसका, larger than a chicken egg, despite being the ये same कितना size. छोटा चिकन का अंडा, That's वो a उतना whopping बड़ा है उसका। 120 millimeters long and 80 millimeters 100 wide. To put अंडा this का into साइज बता perspective, रहा है, an average kiwi weighs just 2,500 grams, but an average 2500 kiwi ग्राम egg का होता है, weighs a massive 371 grams. 378 This ग्राम is अंदर। 15% of a kiwi's body अंदर का weight. कंकाल है ये। It's so large, it's basically equivalent अब to a देखिए human नेक्स्ट, mother giving birth to a 6-year-old child. नेक्स्ट वाला दिखाते Kiwis हैं। usually From Madagascar to Australia, this island is larger than the previous one. The moas were enormous birds that lived in old Gondwana. The emu and the ईमू cassowary है, were descendants of ये the moas. ईमू है ये वाला। The moas were the ancestors of the African ostrich. and थोड़ा the थोड़ा South चेंजिंग रहा है, American सब moose. उसने एक उड़वे नहीं करता That हवा is में, why its इतना face is शरीर pretty भारी similar भरकम to है, that of the ostrich. ईमू है। Because they're relatives, distant relatives, but relatives nonetheless. The female emu lays her eggs on the ground, on a bed of leaves.
Then she forgets about them, and it is the male that incubates them. देखिए अंडा इसको कैसा कलर का होता है। हाँ अंडा को से रहा है वहां पे, वही फिर फोड़ेगा तो उसमें से बच्चे निकलेंगे। ये है ईमू, ये कभी नहीं हवा में उड़ता। इमेजिंग भी करो, उड़ भी कैसे सकता है, शरीर कितना भारी है। उसके बाद अगला दिखाते हैं, अभी नहीं इस बाद में दिखाएंगे, अभी हमको समझाना है ना आपको। हम खाली वीडियो दिखा रहे हैं कि कहाँ कैसा रहता है। ईमू भी देख लिए, उसके बाद देखिए अगला ओरे में से कोई रहेगा। कीवी देख लिए, ईमू देख लिए, ये दोनों देख लिए आप लोग। ये वाला शुरू में देखे, ये वाला हो गया। I can't reach the internet right now. अरे Check your modem or router connection and try again. छपा गया जी। वो चल गया पटना, थोड़ा सा काम। The kiwi is of 5th century coexisted related. However, that simply is not the case. They are actually more closely related to the giant elephant birds of This island is larger than the emu and the cassowary emu था are ना ये। descendants of the moas. Emus are flightless birds endemic to Australia, meaning they ऑस्ट्रेलिया aren't में रहता है found emu। anywhere else in the world. The ostrich, the ऑस्ट्रिच ये largest है, living bird, can weigh almost 300 pounds. नहीं क्या अभी He कहाँ थे आप, presides over his harem, लेट से आया and क्या? takes several वही तो nestfuls अपवाद in the पढ़ा desert रहे हैं, soil. ये सब उड़ भी नहीं करता है। But his chief hen, वही चीज को तो हम his पढ़ा रहे हैं। favorite, gets to choose where बहुत she बड़ा है lays her ऑस्ट्रिच। eggs. हाँ शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है। शुतुरमुर्गे तो ऑस्ट्रिच है, यही शुतुरमुर्ग है। ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग एक ही And होता once है। she does, the serious business of egg इसका laying नली begins. बहुत है, बहुत बड़ा है। Ostriches lay the biggest eggs. A single one can weigh more than 3 pounds. अभी पूरा वीडियो नहीं दिखा है, जरूरत। ये कोच है पता है, पेंगुइन है, ये भी पक्षी है। हाँ They live most of और ये झुंड में बड़ी ज्यादा रहता है। नहीं जितना दिखा रहे हैं बिना उड़े वाला, हम पक्षी थोड़े दिखा रहे हैं बिना उड़े। देखो कितना झुंड में रहता है। They're noisy, gregarious, elegant, and comical in appearance. पेंगुइन है। But behind these unique birds, एरा में सबसे खतरनाक कोसोबरी होता है, बहुत डेंजरस है वो। only they have conquered the cold and the sea. Forgetting their forebears who clung to the land, penguins. अब देखिए ऐसे खाली बताते तो आपको लगता है, थोड़ा इमेज दिमाग में बन गया कैसा सा होता है। अब अगला देखिए, बाद में Rheas वीडियो look so देखिए। similar to other flightless birds, they're also known as the South American ostrich. Unsurprisingly, they live in South America. Rheas can be told apart from ostriches by looking at their feet. Ostriches have 2 toes, while rheas have 3. They're a little more difficult to differentiate from कोसोबरी emus, का but apart from living on opposite sides of the world from each other, rhea feathers रिया है, generally रिया look more फर्स्ट वाला chunky because they don't रिया। come in that split design. वो the way ऑस्ट्रिच emu से feathers कल्पना do. कर रहे हैं, इन्हें वाला There are ऑस्ट्रिच 2 दिखा रहा था। recognized rhea species: the greater rhea देखो रिया and the अमेरिकन lesser rhea. The lesser rhea is smaller, reaching about लिखा हुआ ना 3 रिया feet tall, compared to the पेनांटा, greater rheas, 5 foot वैज्ञानिक height. नाम है In रिया। both species, males are slightly larger than females. तो ये कभी उड़ता ही नहीं है बुआ, Emus and समझ गया ना। cassowaries, अब इस the पर boys ज्यादा take care of the eggs. ये केसोबरी है, केसोबरी नहीं होगा कि 8 हम किए थे लोड। Rheas travel in groups. Their heads towards summertime, males compete with each other. These radites have larger wings relative to their. The shelly platypus ornithorhynchus नहीं the केसोबरी shelly platypus ornithorhynchus pilosus कौन बोला नहीं देख पाए आप लोग? केसोबरी
अच्छा, होगा कहीं घुसल होगा कोई कहीं पे। ये कोची था, ये रिया का है, कीवी है, केसोबरी ये वाला है, केसोबरी ये देखिए लिख रहा है इसमें, है ना, यही वाला केसोबरी है। यहाँ पे केसोबरी लिख रहा होगा। हाँ देखिए केसोबरी है ना, हो सकता है कोई जरूर नहीं कि वीडियो में नाम लिखे इसीलिए दिखा दे। ऐसी था, यही केसोबरी था, वो इसको मैं दिखाएगा, थोड़ा सुना आगे वीडियो लिया गया है। वो बड़ी खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। This island is larger than the previous one. The moas were enormous birds that lived in old Gondwana. ये The केसोबरी Ibi है। and cassowary are descendants of the moas. The moas were the ancestors of the African ostrich and the South American rheas. That is why its face is pretty similar to that of the ostrich. बहुत Because खतरनाक they're होता है ये। relatives, distant relatives, but relatives nonetheless. The female emu lays her eggs on the ground, on a bed of leaves. Then she forgets about them, and it is the male that incubates them all by himself. हाँ केसोबरी का अंडा है। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज आएगा, अभी पूरा वीडियो दिखाना नहीं है, रह दीजिए इसको। तो ये तो पहला समझ गए, कोई दिक्कत? ये तो जान गए ना कि ये सब पक्षी जो है हवा में नहीं उड़ता है, मोटा मोटी आप देख लियो उसका वीडियो। पहला अपवाद हो गया। अपवाद नंबर 2 देखिए, दूसरा अपवाद, दूसरा अपवाद देखिए, बताए तो मेमल्स का मतलब क्या होता है? मेमल्स इंग्लिश है, हिंदी इसको क्या कहें? स्तनधारी। स्तनधारी किसको कहेंगे? जो अपने बच्चे को जन्म दे, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से। बच्चे को तो सब जन्म दे रहा है, पक्षी भी, लेकिन जो बच्चे को जन्म दे और मतलब कि अंडा ना दे, समझ गया ना, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को ही जन्म दे, उसको स्तनधारी कहेंगे। मनुष्य स्तनधारी है, भेड़ा, गधा, कुत्ता, ये सब स्तनधारी है। लेकिन जो देखिए स्तनधारी नहीं है, जो देखिए एक पहले कौन कौन है, देखिए चालू होता है उभयचर, तो उभयचर में कौन है? मेढक है ना जी, तो मेढक उभयचर ही अंडा देगी। उभयचर से ऊपर आएंगे तो क्या आएगा? रेप्टाइल्स, सरीसृप, सरीसृप मतलब इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में कौन कौन है जो रेंग के चलेगा? जैसे कि छिपकली है, सर्प है, हाँ वो सब आएगा, सर्प। तो देखिए ये सब कोच में आता है, रेप्टाइल्स में आता है। ये भी अंडा देगी, ये भी अंडा देगा। और उसके बाद इसके ऊपर आएंगे, सरीसृप के ऊपर, तो आएगा बर्ड्स यानी पक्षी, लेकिन इसको एप्स ग्रुप में रखा गया। कोच में रखेगा एव्स, एविस में, है ना। एविस में कौन आएगा? पक्षी। तो पक्षी तो अंडा ही देती है। तो उभयचर, सरीसृप और बर्ड्स, इतने ग्रुप के जो है ये सब अंडा देने वाला है, एग लेंग एनिमल्स है। लेकिन इसके ऊपर जैसे जाएंगे वो कौन आएगा? स्तनधारी। तो स्तनधारी क्या देता है? डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है, प्रत्यक्ष रूप से, अंडा नहीं देता। तो जब बच्चे को जन्म दे रहा है ये समझिए डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको हम स्तनधारी कहेंगे। लेकिन किंतु परंतु देखिए हम आपको अपवाद पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा नंबर अपवाद यह है कि आपको पता है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? अब आप कहेगा जब स्तनधारी है तो अंडा कैसे देगा? तो दो ऐसे स्तनधारी, देखिए कि एक ही गुण के आधार पर आप किसी को स्तनधारी नहीं कर सकते हैं। खाली बच्चा दे यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारा उसको में कैरेक्टर्स होते हैं। शरीर पे बाल का होना, है ना, अपने स्तन से दूध पिलाना, तो बहुत सारा इसको में कैरेक्टर्स हैं। तो दो ऐसे स्तनधारी हैं जैसे कि इक्विडना एवं प्लेटिपस। प्लेटिपस समझ जाइए, इक्विडना और प्लेटिपस
ये दो ऐसे स्तनधारी है जो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म न देके क्या देती है, अंडा देता है। अपवाद ना हो गया, जितना स्तनधारी है वो बच्चे को जन्म देगी, और दो ऐसे स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म न देके कोची देती है, अंडा देते। तो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन कौन है दुनिया में? मात्र ही दो, इक्रिना और प्लेटिपस। ठीक है, इक्रिना और प्लेटिपस। देखिए इक्रिना और प्लेटिपस भी होगा इसमें। ये तो पक्षी है। Where is a rub? Right, but they can majestic solitary bird and relatively recent. Emus are flightless birds endemic to Australia. देखिए प्लेटिपस है ये वाला, The shaggy platypus ornithorynchus ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। ये अंडा देती है लेकिन है स्तनधारी, समझ गया ना? ना ही तो ये उभयचर है, ना सरीसृप है, ना एविस है, ना पक्षी है। ये स्तनधारी हम लोग की तरह है, ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। The platypus pauses. It can sense there is a waterway nearby. He must hurry lest he succumb as many names do. और उसके बाद एक प्लेटिपस था, इक्रिना। देखिए इक्रिना, His many days journey is now complete. Journey faded out. Fade to blackjack. Well, now they've seen it. All right, I'm sorry this is how you have to find out, but there's no such thing as a beaver. A beaver is just a backward platypus that evolved some और giant अगला teeth. देखिए We've got a riddle for you. What's got brown fur, इक्रिना, quills, a pouch, a beak, lays eggs, and ले गए four-headed member? मेमल्स। Sounds made up, right? Well, in reality, it's more of a mashup. In case you've never heard of them, please allow us to ये introduce you स्तनधारी है, to the short-beaked echidna. This इक्रिना है ना, fantastical इक्रिना लिखा ना। character can be found all over Australia and New Guinea. Its closest relative happens to be the ऑस्ट्रेलिया में warm रहता है। चलिए ये इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न दीजिए, जितना है जरूरत उतना देखिए। तो ये यानी आप इसको में दूसरा पद क्या लिखेंगे, सभी स्तनधारी अंडा न देके अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इक्रिना और प्लेटिपस दो ऐसे स्तनधारी है जो क्या देती है, अंडा देती है। ये अपवाद हो गया, और कोई नहीं अंडा देना है, जितना स्तनधारी है बच्चे को जन्म देगा। ये दोनों क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो दूसरा अपवाद लिखेगा। देखिए दुनिया के सभी स्तनधारी, दुनिया के सभी स्तनधारी प्रत्यक्ष रूप से, दुनिया के सभी स्तनधारी प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चे को जन्म देती है। प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चे को जन्म देती है, किंतु इक्रिना और प्लेटिपस, किंतु इक्रिना और प्लेटिपस, इस दोनों का अंडरलाइन कर लेना, इक्रिना और प्लेटिपस को। किंतु इक्रिना और प्लेटिपस दो ऐसे स्तनधारी होते हैं दो ऐसे स्तनधारी हैं, इक्रिना और प्लेटिपस दो ऐसे स्तनधारी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अंडे देती है, जो प्रत्यक्ष रूप से अंडे देती है, प्रत्यक्ष रूप से अंडे देती है। ये दूसरा अपवाद हो गया। 4-5 अपवाद हम लिखा देंगे, लास्ट है जो मेन है। देखिए अपवाद तो दूगो देख लिया आप। पहला बात था कि दुनिया के सभी पक्षी हवा में उड़ते हैं, किंतु कुछ पक्षी जैसे रिया, ईमू, कीवी, पेंगुइन, कोसोबरी उसको कहते हैं, और ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग,
ये 6 ऐसे पक्षी कभी हवा में नहीं उड़ते। दूसरी बात है कि दुनिया के सभी स्तनधारी प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन 2 ऐसे स्तनधारी हैं, नाम है स्तनधारी, लेकिन कर क्या रहा है, अंडा दे रहा है। तो अपवाद ना हो गया जी। अब देखिए अगला पॉइंट समझेगा। तीसरा अपवाद है आरबीसी के बारे में। आप लोग आरबीसी के पूरा नाम जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से बताएंगे आपको। 10th क्लास में जो भी पढ़े हैं बहुत छोटा सा पढ़े हैं, ये 30 पढ़े हैं। पूरा दम हम आपको ब्लड का पूरा जानकारी दे देंगे, आपको समझ गए ना। ब्लड ग्रुप वगैरह सब बता देंगे। फिलहाल अभी देखिए आरबीसी का अगर नाम जानते हैं पूरा नाम, तो रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। कार्पू अगर सेल कहेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत छोटा कण के समान होता है। कार्पुसेल माने कणिकाएं होता है ना। अगर रेड ब्लड सेल कहेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन लिखना चाहिए रेड ब्लड कार्पोसेल्स बने कणिकाएं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं। इसके बारे में तो आप जानते हैं। हम जो भी बता रहे हैं अपवाद बता रहे हैं, समझ गए ना। कुछ जो बात है सही है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, वो त्रुटि पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए आरबीसी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले अपन बता देते हैं, कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका हो, कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका के बीच में क्या हो जाएगी, केंद्रक रहेगा कि नहीं रहेगा, केंद्रक झिल्ली रहेगा। ये बात को समझिए बात ध्यान से। जितना भी यूकेरियोटिक कोशिका बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी केंद्रक झिल्ली होगा, केंद्रक। ठीक है। तो हम कहिएगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बता रहे हैं कि जो स्तनधारी है ना, स्तनधारी जितना भी स्तनधारी है, मनुष्य, भेड़ा, गधा, कुत्ता, गाय, भैंस, जो भी है, जितना भी स्तनधारी है, हम लोग में भी हम लोग के जो ब्लड का जो आरबीसी है ना, उसको में केंद्रक नहीं होगा। केंद्रक क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल खत्म। यानी कि दुनिया के सभी स्तनधारी के, देखो अपवाद कैसे निकल रहा, अपवाद दुनिया के सभी स्तनधारियों के, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, मनुष्य सहित दुनिया के सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, इसको में केंद्रक नहीं होता। पहला बात। लेकिन किंतु परंतु, ये तो अपवादों का अपवाद है जी, रहना चाहिए केंद्रक, एक तो नहीं है ये अपवाद। और दुनिया के सभी स्तनधारी में केंद्रक नहीं है, लेकिन 2 ऐसे जंतु हैं जो है तो स्तनधारी, लेकिन वो आरबीसी में केंद्रक है, या देखिए। और वो कौन है, कैमेल, ऊंट। ऊंट का कुछ फिगर बता रहा है, हमको ड्रामा थोड़े करना, हमको जो ऊंट के फिगर क्या दिखाएं, वो तो बेगारी वाला बात हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आप नहीं देखे हो, जो इसको दिखाना जरूरी है, वो यहां हम दिखाएंगे। अब हाथी, घोड़ा, कुत्ता हम दिखाते रहेंगे, ये मेरा काम नहीं है। जैसे रियल में रिया, इमू की भी सब नहीं देखा था, दिखा दिए। अब ये नहीं समझेगा कि हम आपको वीडियो दिखाने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए बुलाए। और जो चीज आप ना देखे हैं, या डाइजेशन का मैकेनिज्म है, जो चीज ना समझ में आ रहा है, तो उसको हम उसको में वीडियो में दिखाएंगे, समझ गया ना। तो यहाँ पे देखिए कैमल तो ऊंट, और एक होता लामा, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और ये ऊंट के जाति का ही छोटा सा है, ऊंट के जैसा ही होता है, लामा है ना। तो कैमल और लामा दिखा देंगे, लोड नहीं किए थे इसलिए बोल। कैमल और लामा ये 2 ऐसे स्तनधारी हैं, याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछते रहता है। ऊंट और लामा, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी है कि एक आरबीसी में केंद्रक रहेगा। अब बताइए, परीक्षा में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक होगा। ए में दे दे कुत्ता, बी में मनुष्य, सी में गाय, और डी में दे दे लामा। ऊंट देवे न करे तो लामा मारोगे, और खाली ऊंट देगा तो अगर दे देगा ए में ऊंट और बी में लामा, और सी में ए और बी दोनों, या डी में दे दे ए और बी दोनों, और सी में दे दे इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, ए और बी दोनों वाला हो जाएगा ऑप्शन, समझ गया ना। तो इस तरह से, तो ये अपवाद नंबर आपको तीसरा है, तो लिखिए तीसरा अपवाद लिखिएगा कि सभी स्तनधारियों के आरबीसी सभी स्तनधारियों के आरबीसी
सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, किंतु ऊंट मतलब कैमल, जो भी लिखना है ब्रैकेट में, ऊंट यानी कैमल तथा लामा, लामा का हिंदी लामे होगा, लामा जैसे स्तनधारी, जैसे स्तनधारी, स्तनधारियों कर लो, स्तनधारियों के आरबीसी में, के आरबीसी में, के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए आप लोग को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, समझ गया ना, कि हम लोग के, सुनिए, हम लोग का आरबीसी में केंद्रक है नहीं ना है, तो हम लोग का शरीर में आरबीसी में केंद्रक क्या होगा। तो देखिए हम एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, जरा सुन ध्यान समझिएगा, एक छोटा सा कहानी के तौर पे। देखिए क्या है ना बुआ कि जिस समय माँ के गर्भ में बच्चा रहता है ना, मनुष्य को मान के चलते हैं, तो माँ के गर्भ में जब मनुष्य का बच्चा है तो उस समय उसके शरीर में आरबीसी, जब बन रहा था भ्रूण, तो उस समय उसके आरबीसी में तो केंद्रक था। जैसे जैसे बड़ा हुआ खत्म हो गया। जैसे देखिए ये मान ले तो उस समय का कोशिका है, आरबीसी है, जब माँ के गर्भ में है बच्चे, तो जब आरबीसी में केंद्रक रहेगा तो केंद्रक के चारों तरफ क्या रहेगा, इस तरह के जाल भी रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा मना, अंतःप्रद्रवी जाल का 9th क्लास में पढ़े थे ना। ये कोशिका है, ये तो हम बड़ी डिटेल से पढ़ाएंगे जब साइटोलॉजी चालू करेंगे आपको, ये तो ऐसा ही रफली हम बताना चाहते हैं उतने। देखिए ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, सब चीज रहेगा, ये केंद्रक झिल्ली भी रहेगा, ये सब रहेगा, केंद्रक भी रहेगा, डबल मेम्ब्रेन होगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से। अब देखिए बीच बीच में पूरा हो सकता है, तो ये जो देख रहे हैं ये सब चीज था, ये आरबीसी था किस समय का बुआ, जब वो क्या था, जब वो अभी मां के गर्भ में बच्चा रह रहा है, समझ गया ना। अब देखिए कैसे खत्म होगा। ये बचवा को जो ऑक्सीजन है ना जाता है, तक कोशिका में जो ऑक्सीजन इतना भर जाता है उसको, अभी बचवा छोटा है, इतना से काम चल रहा था उसको, बचवा हो गया 3 माह का, ठीक है, तो बचवा 3 माह का होगा तो उसका शरीर बड़ा हो गया, तो उसको और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ेगा, तो इसको माँ तो देखो बचवा के वो कहां से भोजन जा रहा है, माँ के शरीर से, प्लेसेंटा द्वारा। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है ना, तो नाक बंद, मुंह बंद, आंखों तो लगभग बंदे रहता है, उससे कोई फंक्शन नहीं रहता, फेफड़ा उसका काम उस समय नहीं करते रहता है, समझ गया ना, क्योंकि सांस लेना है न देना है, तो सांस न निकालना है न लेना है, तो उस समय उसको कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होता है, माँ के प्लेसेंटा द्वारा, उसके नाभि में जाता है बचवा के। ये एबीसीडी को बच्चा है ना, तो ऐसे नाभि में प्लेसेंटा द्वारा जाते रहता है बचवा के, ऐसे ऑक्सीजन क्या, तो वही तो बता रहे हैं, देखो ना वही चीज बात समझा रहे हैं। अभी तो देखो ना, अभी 3 माह का है, अब 3 माह के पहले तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, एकदम आराम से इतना ऑक्सीजन भरता था, जगावा खल रहा है जरे में न जाएगा, बच्चा ऑलवेज खुश, 98.3, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 3 माह के, अब इसको माँ तो दे रही है ऑक्सीजन, माँ में कमी नहीं है, लेकिन इसको जगह नहीं है रखे के, सब तो जाल बिछा हुआ है। ये बचवा देखिए, अब ये बचवा का किया, फोन लगा दिया प्रकृति के यहाँ, कह रे ये नया नंबर, नया नंबर न रहेगा, वो बेचारा भी बनबे किया है माँ के घर में, ये नया नंबर कौन है, आप तो अंतर्यामी हो, जानो कौन है, ओ तुम माँ के गर्भ से बोल रहा है, तो हाँ, तो तुम हमको काला फोन लगा, तो आप तो सबको देखते हैं, हम मर रहे हैं, तो कैसे मर जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिला, हमका शरीर बड़ा हो गया, हमको और चाहिए ऑक्सीजन, जो तो माँ से मांग लो, कह रहा माँ तो दम दे रही, आप तो जरी शरीर वे तो जरी को बना है, कोशिका इसको मैं कहां घुसेगा, है ये नहीं है। तो सोचो छोटा बच्चा जरी गो नेटा पोछे पैंट पकड़े वाला, और ओकरा
इतनी को पॉकेट बनेले है माँ, जरी को बच्चा है, दूसरा जरी को है। अब भूंजा दे देती थी, टुनुर मुनुर जाके खा के आ जाता था, पेट भर जाता था। अब बड़ा हो गया तैयो तनियो को पॉकेट बना के देगी, वो आएगा फिर आगे 2 माह और फिर परेशानी है। तो ये जो पॉकेट है, जो जगह है, वो क्या किया, प्रकृति तो जगह कम दिया, तो माँ तो दे रही है, रखे के जगह भी नहीं है, इसीलिए तो बेचारा फोन लगा दिया। कह के तका करेगा कि आप बचाइए हमको जे। अच्छा ठीक है, 3 माह में ये जलवे हटा देते हैं, ठीक है, ये जाल हट गया बुआ। तो 3 माह जब होता है ना बच्चे का, तो आरबीसी का उसको में ये जाल न रहता है, इससे देख के पता कर देगा डॉक्टर कि ये क्या माह का है, अच्छी अल्ट्रासाउंड करके, तो ये जाल नहीं रहेगा। अब देखो जगह बच गया ना, ऑक्सीजन गया, बचवा बड़ी खुश हुआ, कहा यार हाँ अब आया ना मजा, और दम आराम से। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके हो गया क्या माह का, 6 माह का। 3 महीना पर परेशान करके एक आइडिया बनल है, और नंबरवा तो जानबे करता था, परेशानी फिर हुआ, लगा दिया। अब लगा दिया करे, ये तो जानल पहचान नंबर है, अभी तो बुको कुछ हुआ, कहा वही फिर परेशानी, काबरी कुछ हुआ, कहा फिर ऑक्सीजन चाहिए, करे तू बड़ी माँ सुमा का आपको कह रहे हैं ना, हम माँ कहां से देंगे, आप और धीरे धीरे हमको बड़ा कहले जा रहे हैं, अभी वो उतने रहता है तो ऑक्सीजन और चाहिए। करे तेरे बहुत रिक्वेस्ट किया, ताबरी को हटा दिए, केंद्र के भी हटा दिए, केंद्र गायब ना आरबीसी में, आकर आदतवा बनल था ना, 3 महीने के बाद क्या माह हो गया, फिर लगा दिया फोन। ये कहे प्रकृति का ये बेहुदा जब तक अंदर रहेगा हमको परेशान करते रहेगा। ये अरे जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, 9 महीने के बाद क्या हो जाता है, जन्म का, तू भाग बाहर, तू जब तक अंदर वहां परेशान कर, तोरा इंसान कितना है दुनिया में, सबके देखना है कि तोरे होगा, निकल दो बाहर, निकल गया बेचारा, कौची केंद्र लेके आया नहीं ना। अब देखो ये तो हम कहानी के तौर पर के, अब परीक्षा में फोन लगा दिया था, ये सब ना लिखना है, मतलब क्या है जो बताते हैं कि इंजाइम आता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो बताएंगे जब पढ़ाएंगे, तो इंजाइम इसको तोड़ने लगता है, और तोड़ते 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 ये अंतिम में खत्म हो जाता है। यानी जन्म लेने के बाद ये खत्म हो जाता है, समझ गए ना, उस वक्त तक धीरे धीरे खत्म होता है, समझ गए। तो आप समझ गया ना कि मनुष्य में आरबीसी क्या हो गया था, खत्म हो गया। तो कहिएगा कि ऊंटवा के साथ ऐसा नहीं हुआ, ऊंटवा के साथ नहीं, वो रेगिस्तान में रहता है, उसका एडजस्टमेंट है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका अपवाद नंबर के माँ। तीसरा था, चौथा अपवाद देखिए, चौथा अपवाद हार्ट के बारे में है, हृदय। बताइए तो हृदय के बारे में जरा सुनिएगा ध्यान से आप लोग। मछली में कितने हृदय, मछली के हृदय में गिल्स क्या, फेफड़ा नहीं होता है, हृदय तो रहबे करेगा ना, हृदय अलग चीज है, फेफड़ा अलग चीज है। मछली में फेफड़ा नहीं होता है, फेफड़ा के जगह पर गिल्स होता है। लेकिन एक ऐसा है मछली जिसका नाम है लंग फिशेस, वो अपवाद है, उसको में फेफड़ा होता है, याद रखिएगा, लंग फिशेस नाम है उसका। लेकिन वो बात अलग है, हम अभी हृदय की बात कर रहे हैं, हार्ट। तो हार्ट में चेंबर होता है बुआ, तो मछली में कितने चेंबर, 2, यानी 2 चेंबर हार्ट, 2 चेंबर हार्ट, ठीक है। उसके बाद मछली से ऊपर जाएंगे तो कौन आएगा जानते हैं, मछली से ऊपर जाएंगे तो आएगा उभयचर। उभयचर मतलब क्या, मेढक ना, मेढक इसका एग्जाम्पल हो जाए। मछली के कुछ एग्जाम्पल थे, मछली तो मछली है, इसको मत्स्य में रखा गया। अब देखिए फिशरीज में, तो उभयचर में 3 चेंबर हार्ट, इसको हिंदी में लिख देते हैं, इसका दो कोष्ठ। बताइए मछली में कितने कोष्ठ वाला हृदय होता है, 2 कोष्ठ वाला। मेढक में 3 कोष्ठ, 3 चेंबर, 3 कोष्ठ। और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, जिसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, रेप्टाइल्स, इसका क्या हो जाएगा, सर्प एग्जाम्पल, छिपकली। इसको में भी 3 चेंबर का होता है, इसको में भी 3 चेंबर का होता है, यानी 3 कोष्ठ, ठीक है। लेकिन जो स्तनधारी है
मनुष्य, भेड़ा, गधा, कुत्ता, ऊंट, है ना, इस सब में यानी स्तनधारी लिखिए, तो स्तनधारी लिखेंगे तो मनुष्य भी आ जाएगा में। तो स्तनधारी में कितने कोष्ठ का? 4 कोष्ठ का। तो 4 कोष्ठ कौन कौन है? दुगो ऑरिकिल होता है, दुगो वेंट्रिकल होता है, दुगो अलिंद, दुगो नीले। तो बताइए मछली में एगो अलिंद एगो नीले रहेगा, उभयचर में 2 गो अलिंद एगो नीले, नीले से ब्लड बाहर निकलता है, अलिंद में आता है, ऐसा विधि अलिंद आबा, नीले नील हो जा, उन्हें भागा। अब देखिए 3 सरीसृप, सरीसृप में कितने चेंबर? 3 चेंबर, ठीक है। लेकिन स्तनधारी में 2 गो क्या होता है? 2 गो ऑरिकिल और 2 गो वेंट्रिकल, है ना। लेकिन इसका अपवाद है, देखिए समझिएगा ध्यान से। स्तनधारी की बात करते हैं तो ये जो क्रोकोडाइल के नाम सुने? क्रोकोडाइल कौन कौन देखा? क्रोकोडाइल, मगर मच्छ, एक मगरमच्छ जानते हैं ना? वो फिल्म में देखे तो कहता कितनों भी खाता है भूखा ही रहता है ना। क्रोकोडाइल्स, ये क्रोकोडाइल्स जो है ये जानते कोची है? ये सरीसृप है, समझिए ध्यान से। क्रोकोडाइल क्या है? सरीसृप है। तेरा में कितने चेंबर का हार्ट होना चाहिए? लेकिन होता नहीं है, यही तो अपवाद है। ये मात्र अकेला ऐसा सरीसृप है जिसको में 4 चेंबर का हार्ट होता है, हम लोग की तरह, समझ गया ना। तो अपवाद हो गया ना जी, ये 4 चेंबर का हार्ट होता है। क्रोकोडाइल तो तुम लोग देखवे क्या होगा, नहीं देखा? एक बड़ी विचित्र प्राणी है वो, बहुत खूंखार होता है। The shelly platypus Eh? ornithorhynchus pilosus ये is कैसे rarely seen out of the अरे इम्प्टी कैसे लिख देता है? इम्प्टी कैसे हो गया इसको मैं? हाँ म्यूजिक में जा, हाँ ये ऐसे कैसे हो जाता है? The shelly platypus adaptations that make them क्रोकोडाइल rare. ने किया है? The shell, the answers. नहीं वो लगता क्रोकोडाइल Platypus that बेवकूफी कर दिया वो। कल दिखा देंगे क्रोकोडाइल। तो लिखिए इसका Sounds अपवाद, made up, right? Well, in reality, अपवाद एगो खाली लिख लीजिए। लिखिए सभी, चेक नहीं किया, सभी वो सब दिखा देगा बहुत, अभी तो पढ़ना तो ये आता रहेगा ये सब बात। सभी सरीसृप प्राणियों में 3 कोष्ठ वाले, सभी सरीसृप प्राणियों में 3 कोष्ठ वाले प्राणियों में 3 कोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं, 3 कोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं। किंतु मगरमच्छ जैसे सरीसृप में 4 कोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कल तो एकदम गारंटी है कि कल चैप्टर चालू हो जाएगा। तो वीडियो दिखाने में लगेगा तो आज ही चालू कर देते हैं।
कल दम गारंटी है, इसको में कोई कंफ्यूजन नहीं, कल बायोकेमिस्ट्री चालू कर देंगे। आज ही करते हैं लेकिन टाइम हो गया आप लोग का, ये होते रहता है कभी, कोई जरूरी नहीं है। कल दम गारंटी बायोकेमिस्ट्री चालू करेंगे। बायोकेमिस्ट्री आधा बायोलॉजी आधा केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर कल चालू हो जाएगा।